नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात आप सबके सामने करने वाला हूं और वो मुद्दा है हमारे देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरुआत हुआ था और आज हमारा देश तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में पहुंच चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें अब तक 1,56,00,000 डोज दिए जा चुके हैं, जिसमें 1,29,00,000 लोगों को पहला डोज और 27 लाख दूसरा डोज दिया जा चुका है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमारे देश ने दुनिया के तमाम यूरोपीय देशों और टॉप मोस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी बाद में शुरू किया था, लेकिन आज हम दुनिया के टॉप 4 देशों में पहुंच चुके हैं, जहां पे सबसे तेज़ी के साथ ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों, हमसे आगे सिर्फ अमेरिका ही है। दोस्तों, देखा जाए तो ये उस इच्छा शक्ति का ही कमाल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे वैज्ञानिकों, देशवासियों और उन तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो हौसला बढ़ाया, जो उनकी हौसला अफजाई की और जिस तरीके से एक बेहतर नेतृत्व के द्वारा ये दिखाया कि सिर्फ हम उन्हें अपने देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के भी उन तमाम देशों की फ़िक्र है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उतने बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है या जहाँ उचित संसाधन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हमें तारीफ़ करनी होगी हमारे देश के वैज्ञानिकों की, फ्रंट लाइन वर्कर्स की और हमारे देश के डॉक्टर्स की। दोस्तों, इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। इनके लिए कितने भी शब्द कहे जाएँ, बहुत कम पड़ जाएँगे और कहीं न कहीं से हमारे देश ने भी साबित कर दिया कि जब-जब चैलेंजेज़ आते हैं, हम सभी और मजबूत होते जाते हैं। और ये जो कोरोना का संकट था, इसने साबित करके दिखाया। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही एक अलग तरीके का त्रासदी थी, बड़ा ही विचित्र ये समय था, लेकिन धैर्य बरकरार रखा गया। रिसोर्सेज़ की भी कमी थी, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से एकता दिखाई, जिस तरीके से सामंजस्य दिखाया और साथ ही जो सरकारी जिस तरीके से कार्यक्रम चले, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाया गया और जिस तरीके से तमाम गैर सरकारी संगठनों, लोगों ने अपने स्तरों से, यानी कि देखा जाए तो ये एक सामूहिक प्रयास था। इसमें पूरा देश बधाई का पात्र है कि सबने अपनी क्षमता के अनुसार बखूबी भूमिका निभाया। दोस्तों, ये आज के डेट में ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश की जो वैक्सीन है, इसका दुनिया के तमाम देशों ने अपने यहाँ ऑर्डर मंगाया हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे देश में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन डेवलप की है, वो कोविशील्ड, और दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन। दोस्तों, इन दोनों वैक्सीन की डिमांड आज दुनिया के ज़्यादातर देशों ने हमसे किया है और हमें खुशी की बात है, आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला, उन्होंने कहा है कि हमारे देश के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी पर्याप्त वैक्सीन अवेलेबल हैं और साथ ही हम दुनिया के उन तमाम देशों को भी वैक्सीन दे सकते हैं जहाँ पे कि वैक्सीन बनाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है या उन देशों के पास वैसी क्षमता नहीं है कि वो वैक्सीन डेवलप कर सकें। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, यानी कि हम अपने देश के लोगों की ज़रूरतों के साथ-साथ दुनिया के उन तमाम देशों का भी ख्याल रख रहे हैं। ये साबित करता है कि भारत को विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण मानवतावादी है। हम उस परंपरा को मानते हैं जो हमारी परंपरा कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा धरती, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे देश ने ये करके दिखाया है। ये सिर्फ आज ही नहीं, जब जब आवश्यकता महसूस हुई है तब तब हमारे देश ने साबित कर दिखाया है दुनिया को कि अगर मानवीय दृष्टिकोण की बात आएगी तो हमारा देश सबसे आगे रहेगा और हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब ने बहुत ही कम समय में इस पे अच्छी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही थोड़ा-सा अभी हमें और भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में लग रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से केसेज़ में बढ़ोतरी का ये दौर देखा जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं से एक चिंताजनक बात है। दोस्तों, हम सबको ध्यान रखना होगा कि जब तक ये वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों को नहीं हो जाता है, जब तक काफ़ी सारे लोगों में वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती है, जब तक वो पूरी तरीके से ऐसी कम्युनिटी डेवलप नहीं हो जाए जो कि
जिनमें इतनी प्रतिरोधक क्षमता हो जाए कि अब वो पूरी तरीके से इस बीमारी को फेस करने की स्थिति में हों और इसके कोई भी जो हानिकारक प्रभाव हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उससे बीमारी का कोई असर ना हो पाए। तो दोस्तों, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से होगा, इसीलिए हम सभी का एक ये जिम्मेदारी है कि मास्क पहनते रहें, साथ ही हम नियमित तौर पर हाथ भी धोते रहें और हमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि हमें 2 गज की दूरी जितनी संभव हो सके हम कोशिश करें। हालाँकि दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है। फिर भी जहाँ तक हमें संभव हो, कम से कम हम मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, साथ ही हम सैनिटाइज़ भी करें और ज़रूर ध्यान रखें कि जितना संभव हो सके हम पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना करें। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इतनी मेहनत के बाद आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए मिसाल का काम कर ही रहे हैं, साथ ही दुनिया के उन तमाम देशों में भी एक जो आशा की किरण जगी है, वो सिर्फ हमारे देश के द्वारा। तो दोस्तों, अगर हम ये लापरवाही इस स्टेज पे करना शुरू कर देंगे, तो कहीं न कहीं से बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे हमें कुछ दिन और भी धैर्य रखना है और वो दिन दूर नहीं, जब हमारे देश में एक भी ऐसा केस नहीं बचेगा और हम सब पूरी तरीके से दुनिया को दिखा सकेंगे कि हमारे देश में वो क्षमता है कि हम अपने आचरण के द्वारा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा पूरी तरीके से इस बीमारी पे विजय प्राप्त करने की स्थिति में होंगे और वो दिन दूर नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, कोशिश कीजिए कि बेवजह का इधर-उधर ना घूमें और हम सब अपने देश की फ़िक्र करें। आई होप मेरी ये जानकारी आप सबके लिए काफ़ी आप सबको बेहतर लगेगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना प्यारे से बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत।